वीडियो प्ले नहीं हो रही मानो इसके अंदर। ओके भाई, गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स का एक दिन बच रहा है और आज आखिरी दिन मेडल के ये लगा लो बरसात हुई है, हालांकि असलियत में ही बरसात हो रही थी। और आज मेडल जीतने वाले में 2 सिल्वर मेडल और 1 गोल्ड मेडलिस्ट। सिल्वर मेडल में 48 केजी में अमित पंघाल, और जो फाइनल में जिन बड़े जबरदस्त फाइट 4 फाइट बाउट लड़ी, और 60 केजी में मनीष कौशिक। स्वागत है भाई आप दोनों का, धन्यवाद। और उसके बाद सबसे बड़ा कारनामा करने वाले सिर्फ 86.49 मीटर जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल, जो कि आज तक के इतिहास में मिल्खा सिंह को तो सब जाना है, उसके बाद सीमा पुनिया और डी राव, उसके बाद चौथा गोल्ड मेडल भारत को दिलाने वाले नीरज चोपड़ा। स्वागत है भाई, बोल हरियाणा से नीरज। धन्यवाद। और मैं एक बारी आज सबसे पहले तो रिक्वेस्ट ये है, आवाज नहीं आ रही भाई, रोहित भाई एक बारी चेक कर रहे हैं आपकी आवाज, और जितने भाई जुड़ रहे हैं एक बारी मैसेज भी करके बता दो मैं, और शेयर भी जरूर करो। तो सबसे पहले शुरुआत अमित भाई, आप छोटे हो और सबसे पहली फाइट शायद आपकी ही थी मेरी कॉम के बाद आज, तो किस तरह का अनुभव था वो 9 मिनट के 3 राउंड? उससे पहले क्या सोच का आप रिंग में उतरे थे? जब यही सोच के उतरे थे कि बस गोल्ड लेके जाना है देश के लिए, और जितनी प्रिपरेशन की थी बहुत अच्छी थी, जितना कोचों के साथ मिलकर तैयारी की थी इस बार के लिए जीतने के लिए वो बहुत अच्छी थी। पर बस जितना कर पाए अपनी तरफ से उतना ज्यादा से ज्यादा किया है, ज्यादा। और अमित पंघाल और मनीष कौशिक 2 ऐसे प्लेयर थे जिनकी फाइट होने के बाद ये जब फाइनल में आ रहे, और उसके बाद भी लोग इनकी तारीफ कर रहे थे, कमेंट्री थी वहां जितने बैठे थे, तो शायद ये आपके लिए एक वहां पर सम्मान था आप दोनों के लिए, कि वो आशीर्वाद दे रहे थे, बेस्ट विशेष दे रहे थे आपको फ्यूचर के लिए। और हम भी, मैं तो मान रहा हूँ कि आपका गोल्ड है ये, सिल्वर नहीं गोल्ड है, जो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, और आप दोनों का पहला कॉमनवेल्थ था ये। हाँ भाई साहब, हमने अपना बेस्ट दिया, और बाकी कुछ कमी रह गई होंगी तो अब कोचेस के साथ मिलकर डिस्कस करेंगे, कुछ वीडियो देखेंगे कि क्या कमी थी और उनको सुधारेंगे, और एशियन गेम्स में चाहेंगे कि हम गोल्ड जीते। तो मेरे साथ मैं एक बारी बता दूं, आवाज हरियाणवी संस्कृति के संरक्षक अनूप लाठर जी, आप सभी जानो भी हैं, वो जुड़ रहे हैं। नमस्कार जी आपका। नरेंद्र दोहिन, मनदीप चौधरी, डॉक्टर निर्मल, रोहित शर्मा, एक बारी आप शेयर जरूर कर दो भाई। उसके बाद नीरज, आपने जब यो कारनामा रचा और आप उस स्टेडियम के अंदर थे जो मैन था, और सबसे ज्यादा साउंड आवाज तालियां और जो किलकिला रही थी वो आपके वहां थी, इतने बड़े स्टेडियम में, क्योंकि जितनी जगह कॉमनवेल्थ गेम हो रही थी वो सारी क्राउड मिलाकर वहां ज्यादा थी। तो कैसा रहा वो अनुभव उस टाइम पे? बहुत बढ़िया था जी। देखो किलकी तो याडे वाले मारे थे, अपने वाला तो कौन थे याडे कोई, अपने वाले सही बात, अपने वाले ही कमी थी। बिल्कुल। पर ये है कि बहुत बढ़िया रहा, और पहला मेरा भी कॉमनवेल्थ पहला ही था, और गोल्ड जीता देश खातर, तो बहुत खुशी हुई इस बात की। इस तक ज्यादा खुशी आपने हमें तो ये है कि यो गोल्ड मेडल जीतने से पहला आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके थे जी। और मेरे ख्याल था तो उसने तोड़न गए थे आज, पर हालांकि इतने डिस्टेंस था जो आपका खुद का रिकॉर्ड था, 1 सेंटीमीटर का रहा, बस क्यों मान लो थोड़ा सा। और जो दूसरे नंबर पर आया है उसका कितना डिफरेंस था? उसका था कोई 4 मीटर का डिफरेंस था, 82 मीटर था सिल्वर, 82 में ब्रॉन्ज था। तो दोस्तों 4 मीटर हुआ 12 फुट, तो 12 फुट का फैसला रखना तो बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा फर्क हो जाए। अमित भाई, आपके जब 8 के 8 बॉक्सर अपने मेल, क्योंकि एक मैरी कॉम पहले ही जा चुकी थी वो फाइनल में, और बड़ी बढ़िया तरीके से वो जीती भी। जब 8 आप पहुंचे तो आपकी तैयारी, क्योंकि मेंटली तौर पे भी जो आपने तैयारी हो रही थी, मीटिंग हो रही थी आपकी, उसमें तो किस तौर पे बताया गया कि क्या टारगेट है आपका? जब पहले गेम से पहले भी मीटिंग होती है, उससे पहले भी कोच और
अपोनेंट की जो वीडियो देखे हैं उस बारे में? सभी साथ बैठ के, जैसे कोचेज के साथ बैठ के प्रिपरेशन करते हैं, बताते हैं वीडियो देख के कि कैसे क्या करना है, कैसे खेलना है अपोनेंट के साथ। जी जी। वहाँ पे सभी कोचेज ने भी बताया था कि कैसे कैसे खेलना है, और सभी के सभी बॉक्सर सेमीफाइनल में पहुंचे थे, जो एक तो बड़ी बहुत बात, खुशी हुई। पहली तो बार बहुत बड़ी ऐसा बात है, पहली बार हुआ है जी, पहली बार हुआ है आज तक। और बाहर तो बिल्कुल भी कम मेडल आए थे जी, अब की बार सबसे ज्यादा मेडल आए बॉक्सिंग में। बॉक्सिंग में आए सबसे ज्यादा, और गोल्ड मेडल भी अब की बार सबसे ज्यादा आए। सबसे ज्यादा पहली बार ही, सबसे ज्यादा पहली बार। और वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग में बहुत अच्छा रहा। उसके बाद और वेट लिफ्टिंग में सबसे ज्यादा बॉक्सिंग जो शुरू था अब की बार हिट लिस्ट में थी, बहुत बढ़िया टीम तैयार करके भेजी थी रेक वेट में, तो कोई खासकर लड़के सारे। और नीरज के साथ वो दिक्कत नहीं है जो आप दोनों के साथ वेट को मेंटेन रखना, ये किस तरह है? क्योंकि हर टाइम चिंता रहा है, कुछ खान पीन में भी आपने पानी भी पीने में सोचना पड़ा है, क्योंकि वो एक जिस तरह गोल्ड पर निशाना रहा है ना कि गोल्ड लेना है, उसी तरह दूसरा निशाना वेट का आपका, तो वो कैसे कवर करा इतने दिन तक? आप 1 महीना पहले आ गए थे यहाँ। खाने की तो दूर की बात भाई साहब, कई बार तो रात में पानी भी ना पिया था, पानी भी ना पिया था वेट वेट के चक्कर में। तो बाउट से पहले कितनी बार वेट होता भाई आपका इसमें? सुबह वेट होता है, पहले सुबह वेट होता है जी, सुबह वेट। हाँ जी, पहले सुबह वेट होगा, हाँ, फिर ड्रॉ के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से बाउट आएगी। सुबह 7 बजे वेट। अच्छा, वही खेल गांव में जहाँ पर रुके वहीं पे, या उसके लिए आना पड़ा था? ना, वहीं पे वेट होता है जी, वहीं पे वेट होता। फाइट के लिए अलग जाना पड़ता है जी उसमें। फाइट के लिए फिर टाइम और वो बताऊंगे, जो 2 सेशन में यहाँ पे चल रही थी, 12 बजे और 6:30 बजे। ठीक। नीरज भाई, आपने 2 दिन, शायद 2 दिन आपकी वो रही, और 6 बार आपने ट्राई करा जी। उस 6 बार दौड़ने के लिए प्रैक्टिस क्या रही आपकी? जी बिल्कुल, 6 बार दौड़ने के लिए तो वही है कि प्रैक्टिस कंटिन्यू चल रही है, मतलब हाँ, मतलब करनी पड़ती है, पर वही है कि 6 बार भी कहीं मतलब पूरी बॉडी की जान ही लगवाते हैं, मतलब, हाँ। पूरी बॉडी की। जब आप वापस वहां आए तो गला बैठ रहा था, और 6 बार में जब उसमें ब्रेक टाइम कितना था? और पहले सेमीफाइनल तो नहीं होता इसमें, 2 बार आपके मुकाबले हुए थे। हाँ, हमारा क्वालीफाई राउंड हुआ है, फिर सीधा फाइनल हुआ है। क्वालीफाई तो हाँ, कल क्वालीफाई राउंड था, उसमें 3 थ्रो मिले हैं। अच्छा। तो उसके बाद फिर अगले दिन फाइनल हुआ है। फाइनल तो आज, हाँ, आज फाइनल थी, उसमें 6 थ्रो थी। तो क्वालीफाई राउंड में कितने थ्रो मिले? क्वालीफाई राउंड में 3 थ्रो मिले, और इसमें फाइनल में 6 थ्रो मिला है। अच्छा, तो इसमें जो क्वालीफाई में जितने भी एथलीट हो, उसमें से 12 सेलेक्ट, जो टॉप, हाँ, उसमें से जो, हाँ, टॉप 12 हो ना, जैसे 24 एंट्री थी हमारे में, 24 में तो 12 सेलेक्ट करे फाइनल खातर, 12 करे। हाँ, उसके बाद फिर 12 के बीच में फाइनल हुआ है, और 3 थ्रो के बाद जैसे जो 4 हुआ उन्होंने निकालता है, फिर 3 थ्रो के बाद 8 के बीच में फाइनल हुआ है। 8 के बीच में। तो आप तीनों को भाई सभी बधाई दे रहे हैं बहुत सारी इस काम के लिए, सभी को बहुत सभी के। और ये मेरे ख्याल से जीत सबकी जीत है, पूरे हिंदुस्तान की जीत है, और हिंदुस्तान के बाद अपने हरियाणा की जीत है। मैं तो कहूंगा बोल हरियाणा के माध्यम से कि जितने मेडल आए हैं उसमें एक हरियाणा काफी बड़े उस पर पैमाने पर इस पर सहयोग रहा है, सबसे ज्यादा मेडल गिनेंगे। और मैंने कई जो देखने वाले आ रहे थे ना, आज हैदराबाद से भी आ रहे थे, अभी जो हम रेस्टोरेंट पे यहाँ आने से पहले मिल्क आए हैं वो हिमाचल प्रदेश से थे, पर उनका प्यार आपने देखा होगा कि मिठाई मुंह मीठा कराए बिना वो नान में दिए, वो सारे मैच देखने जाओ थे। और दूसरे वो बॉम्बे से थे जिनकी पूरी फैमिली, जब हम गए तो वो फाइट देखने लग रहे थे बॉक्सिंग के अपनी। नहीं, बहुत खुशी हुआ जी, इतना मतलब 12 का भी इतना सपोर्ट करा है ना अपना, तो बिल्कुल। तो भाई मैं अब एक बार बुलाना चाहूंगा कि आपको आशीर्वाद भी दे सुरेंद्र चहल भाई, जो एडिलेट से आ रहे हैं। सुरेंद्र भाई, एक बार आप जरूर आके यहाँ पे प्लीज आओ, बैठो भाई साहब, आओ एक बार। सुरेंद्र भाई एडिलेट में है, और ये स्पेशल गेम वहां पे इनका काम जो भी कुछ है, उसके बाद गेम दूसरा जो ये इतने ज्यादा उसमें पार्टिसिपेट भी रखे हैं कि कोई भी एथलीट आओ इंडिया से, एक बार कॉल करने के बाद जरूर आइए सुरेंद्र भाई आपके ऑन एयर। सुरेश यादव भाई, आपको मेडल जीतने के लिए बहुत बहुत बधाई। नरेश जोड़, पवन मंडोत्रा, आप तीनों को ही कांग्रेस दे रहे हैं भाई। अमन बातान जुड़े हैं जो कि पूरे मैच में ब्रिस्बेन में रहे हैं अमन, और इतना ज्यादा इन सपोर्ट करा है यहाँ अपने बॉक्स, स्पेशली बॉक्सिंग के लिए अमित और मनीष। ये वहां से
अपनी गाड़ियों में बिठा के अपने सारे यार दोस्तों ने और हर एक मैच में आए हैं यहाँ पे और अपने आप सबको सभी फाइटों में सारे की बहुत सपोर्ट करे हैं। हाँ, जो आप क्राउड देख रहे थे वहाँ पे बॉक्सिंग में अच्छी स्पोर्ट मिली है। कई इंडियन थे हमारे वहाँ पे आए, हौसला अफजाई की हमें। तो जैसे हम रिंग में अच्छा करते थे क्योंकि उनको रुके के बाद सुन के अच्छा हो। बिल्कुल। और बॉक्सिंग टॉप पर रही है मैं बताऊंगा क्योंकि नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है, इसके बावजूद भी इसके में था ही नहीं, मतलब थे नहीं इंडियन। उसके रीजन भी थे कि जो ये अंग्रेजों हैं ये इसने बहुत पसंद करे हैं एथलीट के गेम में, और उसमें पहले ही टिकट खरीद ली, उसकी टिकट ही अवेलेबल नहीं थी। और मैं गोल्ड मेडल भी दिखाना चाहूंगा भाई एक बार, आप नीरज इसको जरूर दिखाओ दर्शकों पे। मन्नू एक बार आप फोकस जरूर करो गोल्ड मेडल पे, जो शायद बहुत सालों की कमाई है गोल्ड मेडल। आप क्लोज करके एक बार सारे दर्शकों में जरूर दिखाओ। राकेश भड़क भाई थैंक्स, कांग्रेट्स कर रहे हैं आप सबको। राकेश भाई अभी और शशि भूषण जी आप सबको एक बार गोल्ड मेडल दिखा रहे हैं जो नीरज चोपड़ा ने, ये दोनों तरफ से भाई गोल्ड। और अमित और वे पहले ही फाइट हो गई थी भाई अपनी, तो अब तो रिलैक्स मूड में हो और वो वहीं पर रखे हैं। पर आप दोनों का जैसे पहले मेजर इवेंट में पहली बार खेल रहे थे आप दोनों की, उसके बाद और कितने दिन तक जो कैंप लग रहा था पटियाला में अपना, उसका कितने दिन तक लग रहा था भाई वो? ये बॉक्सिंग का हुई थी जी दिसंबर 2017 में। 2017 में उसके बाद से लगा ही हुआ है जी कॉमनवेल्थ के लिए, और अभी जैसे आगे तक लगा रहेगा एशियन गेम्स तक। एशियन गेम्स तो एशियन गेम्स कब आ रहे हैं? एशियन गेम्स अगस्त में आ रहे हैं। जो एशियन गेम्स में इससे भी ज्यादा कई कंट्री ऐसे हैं जो जिसमें नॉर्थ ये साउथ कोरिया और ये कंट्री ऐड हो जाए, जो कि काफी हार्ड मुकाबले हैं स्पेशली बॉक्सिंग के लिए, क्योंकि कजाकिस्तान ये सारे उसमें इंक्लूड हो जाए, उज्बेकिस्तान अच्छे बॉक्सिंग में इनकी अच्छी बॉक्सिंग है, बॉक्सिंग और रेसलिंग के लिए स्पेशली। तो नीरज भाई उसमें एशियाड में भी आपका एथलीट्स का क्या परफॉर्मेंस जी? अभी बढ़िया कंपटीशन हो रहा है। कंपटीशन हो रहा है, तो यहाँ से आप सीधे कैंप में जाओगे? मेरे हैं अभी कंपटीशन और भी हैं, मैं डायमंड लीग वगैरह स्टार्ट होंगे हमारी अगले महीने तक, तो वो भी खेलनी है, तो कैंप में जाऊंगा या फिर बाहर कहीं कैंप, शायद कहीं ना कहीं बाहर यूरोप में या कहीं कैंप जाऊंगा। और अमित और आप भाई सीधे कैंप का है या अगली अभी घर जाओगे? उसके बाद से जाने के बाद तो जी थोड़ा रेस्ट लेंगे, रेस्ट लेंगे तो उसके घर बाद फिर 1 तारीख से शायद हमारा यूएसए ट्रेनिंग के लिए है। यूएसए, अच्छा वहाँ जाना है जी यूएसए ट्रेनिंग के लिए, शायद 20 दिन का कैंप है जी। कैंप है जो एशियाड में सेलेक्ट हुए हैं। तो अपनी जो बॉक्सिंग की टीम यहाँ खेलने आई थी उसमें से कितने हैं एशियाड में, या पूरी की पूरी वही टीम है? अभी एशियाड की ये टीम कंफर्म नहीं है, उसके लिए ट्रायल्स होंगे, ट्रायल होंगे उससे पहले। तो यूएसए में जो कैंप लगेगा उससे वो टॉप स्कीम में कुछ बॉक्सर चुने गए हैं जी जो अच्छे, जिनकी पहले परफॉर्मेंस अच्छी थी, सभी को उनको यूएसए में ले जाके और अच्छी ट्रेनिंग के लिए। अच्छा, पर मैं तो ये कहूंगा कि यहाँ पे बेस्ट टीम आ रही थी भाई, और होपफुली वे सारे ही सिलेक्ट होंगे उसमें। जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सारे। इससे पहले ऐसी टीम या दिल्ली 2010 में हुई थी, यह सबसे बेस्ट टीम अब की बार हुई, बेस्ट टीम है सबकी बार। तो मैं एक बार कमेंट भी पढ़ दूं भाई साथ साथ जो जुड़ रहे हैं। फोक कलर्स है जो ग्रेट, बहुत खूब। कुशाल जागवान खुराना पानीपत गांव से शुभकामनाएं दे रहे हैं आपको। डॉक्टर आनंद शर्मा जी कांग्रेस दे रहे हैं आपको। कुशल जागवान भाई मेरी तरफ से भी देना, नीरज को स्पेशली कांग्रेस। अमित बंगाल और मनीष को आपको भाई कांग्रेस दे रहे हैं, जो कि सारा हिंदुस्तान में नजरें थी। आज एक दिन इसके बाद बाकी है कॉमनवेल्थ गेम का, और आज सबसे ज्यादा मेडल डिसाइड होने थे जो आए भी हैं कुश्ती और के मिला के। कुश्ती में विनेश फोगाट ने आज एक कुश्ती लड़ी। तो आप दूसरे गेम नहीं फॉलो करो हो या अपने उसमें भाई? ना बिल्कुल ना बिल्कुल सारे गेम, हाँ सब गेम आना, ये तो मतलब इतना तो पता है क्योंकि देखने हो जा नहीं सकते एक दूसरे की, चलते रहो हमारे भी। और फॉलो सब न करें, पता लग जाए हमने इसका मेडल आया है ना, तो
बहुत कुश्ती बढ़िया तो जी वही बात है, बोले बड़े बूढ़े करते आए हैं, करते आए हैं, वो तो इसका तो ज्ञान रखना पड़ेगा। ज्ञान रखना पड़ा है, वो तो अपने आप रहते हैं। हाँ, सब पता लग जाए, वो देख तो सकते नहीं एक दूसरे की अपने उसमें। तो 212 अपने एथलीट्स हैं टोटल, 212 की टीम आई है वहाँ पे। तो वो एथलीट्स गेम में एक ही जगह एक ही बिल्डिंग में रुक रहे हैं वहाँ पे। हाँ, एक ही बिल्डिंग है सारे, एक इंडिया टीम है, ऊपर इंडिया कुछ फ्लोर पे इंडिया, एक दो फ्लोर ऊपर है जो सब उस पे नाइजीरिया है। नाइजीरिया भी उसमें रोक रही है। और नाइजीरिया वो देश है भाई, मैं बताती हूँ, जो इस बार उभर का आया है, जिसके स्पेशली पहलवान काफी अटैकिंग मतलब आक्रामक रूप है, और कई और चीजों में जिसने काफी बढ़िया प्रदर्शन करा है। और दूसरा पाकिस्तान ने पहला एक गोल्ड मेडल जीता है और एक उसका ब्रॉन्ज, और 3 पहले थे, टोटल 4 आए हैं। इस बार बॉक्सिंग में भी शायद श्रीलंका ने जी 80 साल के बाद कोई मेडल जीता है 80 साल के बाद। 80 साल के बाद बॉक्सिंग में एक फीमेल बॉक्सर और 2 मेल बॉक्सर ने ब्रॉन्ज जीता है जी। तो अपने फीमेल बॉक्सर थे जो मैरी कॉम को छोड़कर, जो एक नाम था जिसकी उम्मीद थी, वो इतना अच्छा नहीं प्रदर्शन कर पाए। क्या दिक्कत रही जो इतने अच्छे लेवल की हो ही नहीं उनकी, कोई भी भाई नाम ही नहीं आया कहीं पे। हाँ, पता नहीं क्या हुआ, बॉडी नहीं चली, कुछ और बात थी, क्योंकि वो भी अच्छे बॉक्सर हैं। अच्छे जोएल सीता था, उन्होंने पिछले कॉमनवेल्थ में सिल्वर पदक जीता था। सिल्वर जीता, और जो पिंकी जांगड़ा उन्होंने ब्रॉन्ज पिछले कॉमनवेल्थ में दूसरा वो खेल रहे थे। तो अब कितनी बाउट के बाद वो पहली में हुए या दूसरी में वार हो गए थे? वो दूसरी में हो गए, दूसरी में हो गए थे। पर उसके बाद सारा उन पर ध्यान इसलिए नहीं गया क्योंकि जो मेल बॉक्सर थे वो सारे के सारे सेमीफाइनल में पहुंच गए थे। और वही सुमन सेन जी कह रहे हैं भाई चक दे इंडिया, और आप तीनों के लिए 3 ट्रॉफी भेज रहे हैं जो कि सुरेश यादव, नीरज चोपड़ा भाई से गुजारिश है जेवलिन थ्रो के लिए और भाइयों को तैयार करें। इस खेल में बहुत संभावनाएं हैं, अपने हरियाणा वाले इस खेल में बहुत अच्छा कर सकते हैं। नीरज भाई आपके आलम की उम्र बहुत कम है अभी, 20 साल। अगर जो मेरी तरफ से जो भी हेल्प चाहिए, जो करना चाहता है, जो मेरी तरफ से बने, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा जी। तो यही बात आप पे भी लागू हो अमित भाई और दोनों पे, जो इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेनिंग आप ले रहे हो, यहाँ का एक्सपीरियंस लिया है, तो वहां अपने हैं जो कहीं नहीं खेले पर नए एक नर्सरी तैयार हो है, उसमें जाने का मौका मिला है या जाओ हो आप? हाँ, एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए कोई पूछ उसको बताओ, हाँ कि कोई गलती करे उसको देख के बताते हैं, ऐसे नहीं ऐसे करो। तो आप दोनों भिवानी में ही रह रहे हो अमित जी? मैं रोहतक से। हाँ, आप भिवानी से दोनों, पर ट्रेनिंग जो नेशनल कैंप है अपना पटियाला में, उसमें लग रही है। नीरज आपका कैंप कहाँ पे है? मेरा ही पटियाला में है जी। पटियाला में अपने एथलीट का? हाँ, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, एथलेटिक्स, ये तीनों हो रहे हैं तीनों। और जो रेसलिंग का अपने सोनीपत में, बालगढ़ में चेंज हो गया था, वहाँ भी काफी कुछ वो जारी हो रही है। तो भाई सब दोस्तों ने आप बधाई दे रहे हो, आपका मैं भी बोल हरियाणा की तरफ से थैंक्स करूँ हूँ। और बस टाइम थोड़ा कम है आज, फिर हर एथलीट के पास यहाँ टाइम की कमी है। और अब मैं एक बारी फिर पहले फोन आ रहा था, सुरेंद्र चहल भाई साहब एक बारी आशीर्वाद अपना जरूर दे बच्चों को। यहाँ बैठिए, सुरेंद्र चहल एडिलेट में रह रहे हैं और स्पेशली खेल से जुड़े हैं, और पूरे खेल के दौरान ये कई दिन हो लिए जब ये आए स्टेडियम में ही मौजूद हैं। अमित, मनीष और अपने जितने भी और एथलीट हैं, बॉक्सर हैं, रेसलिंग है, उनमें उनके बीच में रह के उत्साह बढ़ाया है, जो कि टीवी पे भी कई बार देखने मिला है। अमित और ये तो अपने जाने ही है बॉक्सिंग के लिए तो हर एक मैच देखने तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे और आप कितने खुश हो चहल भाई? आप इतने मेडल के बाद क्या उम्मीद थी जो आपकी वो पूरी हुई? सबसे पहला जितने भी हरियाणवी भाई हैं सबको राम राम। और जिस उम्मीद के साथ मैं आया था उससे भी ऊपर, मतलब जो मैं सोची थी ना उससे ऊपरे मिला है कुछ न कुछ आके। हाँ। और आज कोई सवा दिन है, यहाँ छोटे छोटे बालक देखियो आ रहे और देश के लिए इतने बड़े बड़े तगमे जीते हैं, दिल गदगद हो गया, बिल्कुल खुश कर दिया बिल्कुल हैं। गोल्ड कोस्ट में पहली बार आया था और ये यादगार आना बना दिया इन्हें, यादगार बना दिया। गोल्ड मेडल के लिए उम्मीदों से ज्यादा ओलंपिक में भी जीतोगे, और सिल्वर जीता मनीष ने भी और अमित ने भी, अगली बार गोल्ड भी पक्का है और एशियन में भी
हमारी शुभकामनाएं सभी भारतीय खिलाड़ियों के साथ। और आप तो हमारे घर के बच्चे हो, घर के बच्चे हैं, हरियाणा से संपर्क में रहियो हैं। कोई भी हमारे लायक कोई भी सेवा हो किसी भी टाइम, बस एक बार मैसेज कर दिया, हम वहीं पहुंच जावांगे। बाकी तो एक स्टार हो गए ना स्टार तो एक चीज सुरेंद्र भाई मैंने देखने मिली, जितने भी एथलीट तो मेरी बात हुई है, काफी सारे तो मैं मिल लिया। लाइव इंटरव्यू कई का नहीं कर सके और बहुत का करा भी है, मनोज हो जिसमें अपने हरियाणा के एथलीट हैं, इनके अंदर जो दूसरे एथलीट कह ले, अपने देश के ही कह ले या दूसरे कंट्रीज के हैं, वो फासला नहीं बिल्कुल। अब बैठे हैं, आज मेडल जीत के, सिल्वर मेडल दोनों, गोल्ड मेडल जीत के, पर बीच में कोई ऐसी एक दीवार जो बना दे है ना, वो बिल्कुल नहीं है। तो यह चीज में मैं बड़प्पन कहूंगा कि अपने हरियाणा के संस्कार हैं। ये तो बहुत बढ़िया बात है। अपने हरियाणा के तो जितने भी प्लेयर आए हैं ना, एथलीट आए हैं, हाँ, एथलीट उनके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि संस्कार गजब के हैं, गजब के। और ये हमारी हरियाणवी संस्कृति है ना, इसी का नतीजा है ये। इसी का। और इनके यहाँ आने से पहले जब हम खेल गांव के पास थे तो सुमित से मुलाकात हुई, जिनने गोल्ड मेडल जीता है हैवी वेट में 125 किलोग्राम में। तो वो जब मिले तो इतनी मतलब कि इतनी बढ़िया डाल मिले कि भाई की तरह पहली बार मिले थे। और तो ऐसे खुशी हुई कि भाई ये मिट्टी में खेल कर, मिट्टी के खिला में सारे हुए हैं, तो उसी तरह है मुलायम। इनके बीच में कोई मैं नहीं है, अहंकार नहीं है। जैसे बात आई सिखाने की, तो मनीष ने भी खुद भी कहा है, अमित भी कह रहे हैं इतनी कम उम्र के बाद कि भाई हमारी इच्छा है, हम जाओगे जहाँ और बालक प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम उनका एक्सपीरियंस अपने बताओगे। और ऐसे मौके नीरज तो शायद कैंप में जाता भी रहा होगा, क्योंकि ये वो नाम है जिस पर शुरू से ही गोल्ड की उम्मीद थी और गोल्ड लेके भी आई है। जो 12 फुट का गैप बनाया चहल भाई, उस पर क्या कहना चाहोगे? क्योंकि 12 फुट कम नहीं होते जेवलिन। 12 फुट का जो मैंने इनका जेवलिन थ्रो का देखा, जितनी बार फेंका, 6 बार फेंका था ना, 6 बार फेंका, उसका मैक्सिमम जो सेकंड आया 82.47 था शायद, और इनका जो कम से कम था ना वो 83 से ऊपर था। आज कम से कम 86 कम से कम, हाँ, कम से कम था। उनका मैक्सिमम 82 पॉइंट कुछ, और इनका मिनिमम 83 पॉइंट। उसके बाद तो फिर 86.47 तो वो जीते हैं। और इनका खुद का रिकॉर्ड 1 सेंटीमीटर तक रहेगा। अगली बार खुद का रिकॉर्ड नहीं तोड़ना, दूसरे जो है ना ओलंपियन और उनके रिकॉर्ड तोड़ने हैं। और हमें पूरी उम्मीद है, एशियाड में पूरी उम्मीद है, क्योंकि जिस हिम्मत के साथ यहाँ से नीरज चोपड़ा जाओगा, प्रैक्टिस करेगा, उसमें हमने पूरी उम्मीद है भाई वहाँ पे। कोशिश तो कॉमनवेल्थ रिकॉर्ड तोड़ने की 88.75 का था, तो बस वही कई बार ज्यादा गैप नहीं रहा, ज्यादा गैप नहीं था, पर हमने पूरी उम्मीद है भाई। ठीक है, गैप ही नहीं देखा जाओ तो बिल्कुल उस 12 फुट के गैप के बीच में 1 सेंटीमीटर का कोई गैप। सुरेंद्र भाई कुछ कमेंट्स एक बार ले ले। सुरेंद्र सिंह तमक, नरेश जूड़, राज गोयत भाई साहब, ये राम राम दे रहे, शुभकामनाएं दे रहे हैं आप तीनों को। दुष्यंत चौहान जी कह रहे कांग्रेस सबको, इंडिया को भाई जी, इंडिया इज द बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल सही बात है जी, बिल्कुल इंडिया इज बेस्ट, क्योंकि हरियाणा के एथलीट सबसे ज्यादा हैं। ये एक बात कदे नहीं कहते भाई तू कित का है, इनके मुंह था इंडिया का। हाँ जी, तो वो इस स्टेज पर खेलने में जो चीज महसूस होगा कि हमने गर्व है, हम बेशक अपने आप कह ले भाई हमारे हरियाणा का है, भाई हमारे गांव का होगा तो सबसे पहले इनको कहा जाएगा मेरे गांव का है, जिले का होगा, राज्य का होगा, तो वह बात आओगी हमारे में। पर किसी भी एथलीट में हमने नहीं देखी कि वो उसने यही कहा कि वो हाँ बिल्कुल जी, एक ये अपना। तो एथलीट में और किसके मेडल आए भाई अपने कॉमनवेल्थ एथलेटिक्स में जी? सीमा पुनिया जी, उनका सिल्वर है, और नवजीत कौर ढिल्लों है, उनका दोनों डिस्कस में सिल्वर और ब्रोंज है। सिल्वर, हाँ, उसके बाद तीसरा मेडल मेरा है। और कितने अपने एथलीट में की टीम में कितने प्लेयर थे, मेल और फीमेल दोनों मिला के? शायद 30 से ऊपर की टीम थी जी। 30 से ऊपर, हाँ, काफी मतलब बढ़िया टीम, अच्छे थे सारे। काफी ने कई चौथे पांचवें भी आए हैं, 4th और 5th पोजीशन आई है। कईयों ने अपना पर्सनल बेस्ट यहाँ पे दिया, नेशनल रिकॉर्ड भी किए हैं। पर यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा था, एथलेटिक्स का कंपटीशन बहुत टफ था। हाँ, पर फिर भी मतलब अपना पर्सनल बेस्ट दिया उन्होंने। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा ये देश ऐसे हैं जो एथलीट में काफी अच्छे हैं, और इनसे मुकाबला स्विमिंग है, वो ऐसे गेम है जो इनके गेम है। रेसलिंग इनका गेम नहीं है,
हालांकि बॉक्सिंग में ऑस्ट्रेलिया ने बढ़िया टक्कर दी है, बढ़िया अच्छा करे है इन्हें, पर वो भी जो रेसलिंग थी उसमें कहीं नहीं दिखा ऑस्ट्रेलिया। इसके बावजूद भी इंडिया से 3 गुना 4 गुना मेडल उन्हें जीते। हाँ वो इन गेमों में कर दिया इन गेमों में। तो आज जो इंडिया ने तीसरे नंबर पे लिस्ट में अब भी तीसरे नंबर पे है, और कनाडा से जो लगभग 1-2 का अंतर था गोल्ड मेडल का, गोल्ड मेडल पे टेली काउंट हो है, वो आज इतना बड़ा कर दिया कि अब ये तो श्योर है कि कल इतने गोल्ड मेडल नहीं कि अब कोई ऊपर आ सके। तो तीसरी बार तीसरे नंबर पर अपना इंडिया है। हाँ, पहली बार कॉमनवेल्थ गेम में तीसरे नंबर पे पहली बार। पहली बार। तो अब की बार रिकॉर्ड काफी टूटे हैं। 2010 में था इंडिया सेकंड 2010 में सेकंड था। 2010 में जो दिल्ली में हुए थे वो सबसे शानदार। हाँ, क्योंकि हमने पिछले उसका देखा उस चीज का बहुत फर्क पड़े जो अपने कंट्री में होने का, अपने लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा खेल सके ना, फिर खुद ज्यादा से ज्यादा खेल सके, ये एक बड़ी बात है भाई कि अपने लोग हुआ है, इतना सपोर्ट मिला। हाँ चीयर अप हो गया जो स्टेडियम में, थोड़ा उस चीज का फर्क पड़ा है। दे रहा हूं। हाँ, मेंटली तौर पर काफी वो मिला भाई। संदीप रोड है, बहुत ज्यादा खुशी होती है कि हरियाणा की माटी के शेर इतनी मेहनत करके मेडल लाते हैं इंडिया के लिए। ये सच बात है भाई। आज आप हमारे गिल्ला बैठे हो, पर अब 2-4 दिन में आप फिर मेहनत करने लग जाओगे, और उस टाइम पे आप अकेले हो जितनी इतनी मेहनत करो हो एक दिन के लिए। आज आपने कहा कि एशियाड आ गया अगला टारगेट, एशियाड के बाद ओलंपिक आओगा, उसके बाद और नेक्स्ट टारगेट सेट हो जाए आपका। यानी कि आप ये खुशी सिर्फ 1-2-3 दिन ही मनाओगे। तो हमारा फर्ज बना है सुरेंद्र भाई, इनकी खुशी में ज्यादा से ज्यादा शरीक होने का, जो ईब की बार निरस्ता अपने हिंदुस्तान के अंदर देखने को मिली है मीडिया में। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। आप अपडेट हो तो इस बारे में, कॉमनवेल्थ गेम इतने बड़े लेवल पर हो रहे, पर सोशल मीडिया होने के बाद भी इतना ज्यादा प्रमोट क्यों नहीं हो पाया, क्या कारण है? मतलब हमारे देश में चक्कर की है, जो मीडिया वाले हैं ना, जितने बड़े बड़े चैनल, ये टीआरपी के चक्कर में रहे हैं। और क्रिकेट की टीम चाहे किसी भी छोटे से 2 देशों का टूर्नामेंट होगा, सारे चैनल वाले पहुंच जाओगे। और बड़े शर्म की बात है कि इतने बड़े कॉमनवेल्थ कंट्री जिसमें 71 देश खेलने लग रहे थे, और उसमें हमारा कोई भी बड़ा चैनल, चाहे कोई भी आ गया, एनडीटीवी आ गया, आज तक आ गया, इंडिया टीवी आ गया, एबीपी आ गया, जितने बड़े बड़े चैनल हैं, एक चैनल वाला भी मैंने कहीं भी नहीं दिखा। और क्रिकेट के पीछे पागलों की तरह फिरे जाऊंगे। इन देश तक कोई मतलब नहीं है मेरे हिसाब से। इनने सिर्फ अपनी टीआरपी और अपने बिजनेस का मतलब है, जो मेरे मन में लगा और बहुत बुरा लगा ये। और ये एक रवि यादव जो किताब बताई फेम है और लघु कथा रिकॉर्ड कर रहे हैं भाई, बोल हरियाणा पे, वो कह रहे हैं कि जोगिंदर भाई सब ने बहुत बहुत बधाई भाई, कुछ खिलाओ, मेज खाली पड़ी है। खा लिया पेट भर खिला के फिर करवाए। रवि भाई पहला खाना, सबसे पहला खाना ही था। खाना खा के जब बैठे हैं और ईब अपना दूध आ जाएगा, तैयार हो गए, दूध दाद पी के आप टेंशन कती मत लो। आज तो वो दिन था कि कोई बंदिश नहीं थी, वेट का चक्कर नहीं था। अमित और मनीष की जो वेट की दिक्कत थी आज बिल्कुल नहीं थी, तो भरपेट खाना खाया भाई। सुबह तो बकरी बन रहे हैं। बिल्कुल। सुनील गांठन भाई हैं भाई, नीरज भाई, हम तो एयरपोर्ट पर आकर बैठ गया अभी से वेलकम के लिए, जब आओ आ जाओ, ठीक है भाई, हम तो यही डीजे के साथ आ गए। तो ये मौके भाई अब आप सबका स्वागत, क्योंकि हिंदुस्तान के लिए मेडल, दोनों सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल, तो इसका तो हकदार हुआ वहां पर। और होना भी चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी अपने एथलीट हैं, जितने भी मेडल लेकर यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि उन जितनी मेहनत वो कर रहे हैं, कम से कम इतना हक है कि उनको एक वार्म अप स्वागत, वेलकम हो उनका। तो मेरी रिक्वेस्ट है इस बारे में कि भाई अपने जितने भी देखने वाले हैं, आप सब ने भी इस चीज में जरूर शरीक होना चाहिए। संदीप रोड भाई, नीरज भाई को राम राम। चमकते सितारे रीमन नैन खेदड़ से हैं, ये काफी अच्छी राइटर हैं, और चल भाई आपके वही नजदीकी हैं जिंद के, और थोड़ी सी उम्र में बहुत ज्यादा क्रांतिकारी भी, सभी रंग में कविता लिखे हैं। बहुत वेलकम। तो भाई आप सबको शुभकामनाएं, क्योंकि टाइम की कमी है, तो मैं तो जाकर आराम करो, टाइम भी काफी हो गया है यहाँ पे। मारा दौरा तो तेरा टाइम है, मार दो पूरा 11 बज गए, मेहनत कर रखी है, बिल्कुल है, रेस्ट भी जरूरी है।
बाकी हमारा तो दिल नहीं करता तारा तो छोड़ने का छोड़न का नहीं, बिल्कुल न्यू जी करे जनो गल्ला ही चला जहाज में बैठ बहुत बढ़िया लग गया जी, इतनी दूर आकर भी मतलब अपने घर की डाल है ना, बहुत हाँ घर पर गया। तो एक बार जाने से पहले मन्नू भाई जो बाद में जुड़े हैं गोल्ड मेडल, मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। हम मिस कर गए कि अमित भाई और मनीष का नहीं दिखा पाए, पर सेम सेफ का होगा मनीष भाई, सेम है। और मैं एक बार अपना गोल्ड मेडल सेम जरूर है जी, पर सुनहरा कलर बहुत बढ़िया लग रहा है। कलर अलग है, ये कलर का अलग है भाई तीनों के सुनहरे का। तो मैं एक बारी दिखाऊंगा। और जिस ये गोल्ड मेडल है भाई, काफी वेट है इसका, लगभग 200-250 ग्राम तो होगा आराम से। हाँ एक बार ये दिखाओ, गोल्ड कोस्ट 2018। और मेरे लिए प्राउड की बात है कि मेरा शहर गोल्ड कोस्ट जहाँ पिछले 12 साल से रह रहे हूँ, वहां पे इतना बड़ा इवेंट हो यार, वो निशानी लेकर। सुरेंद्र भाई देखो वेट बराबर, कहीं बोल रहे थे गोल्ड कोस्ट तक गोल्ड ले आए भाई है ना, वहाँ गोल्ड कोस्ट से गोल्ड और छक्का गोल्ड आए भाई, ये चीज तो बिल्कुल पूरी अपने सभी टीम ने बिल्कुल गजब कहानियों लागे हमने। तो राम राम भाई सब ने, और थैंक यू अमित, बोल हरियाणा की तरफ से आपको कांग्रेस, मनीष कांग्रेस आपके, नीरज धन्यवाद। तो हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू भाई। ठीक है, ऐसे ही देश